हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ जो कि है एक छोटी सी कहानी है जिसमें कि बताया गया है कि कुछ लोग हैं जो मिलकर बैंक लूटने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों वीडियो में क्या वो लूट पाते हैं बैंक को कि नहीं लूट पाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद में। 2006 अर्जेंटीना। पुलिस और चोरों के बीच तनाव का माहौल था क्योंकि चोरों ने बैंक लूटने के चक्कर में 23 बैंक के कर्मचारियों को बंधक बना लिया। चोरों को तेजी से बैंक लूट के पुलिस आने से पहले भाग जाना था, लेकिन उनका प्लान पूरी तरीके से चौपट हो गया और अब 5 ही चोर उस बैंक में फंस गए। चोरों का किसी को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन चोरों को जेल भी नहीं जाना था। अगर पुलिस छोटी सी भी गलती करते तो बात 23 लोगों की जान पे आ सकती थी। इसलिए पुलिस ने बुलाई थी अर्जेंटीना की स्पेशल फोर्स द फाल्कन ग्रुप, जिसमें कुछ स्नाइपर्स थे और कुछ कमांडो, लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं था। अगर वो एक चोर को मार देते तो बाकी चोर बैंक के कर्मचारियों को मारना शुरू कर देते। इसी वजह से इस मिशन को कुछ मिनट में नहीं, कुछ सेकंड्स में करना था। पहले तो स्नाइपर्स जो चोर दिख सकते हैं उनके ऊपर निशाना साधा और बाकी कमांडो बैंक की छत के ऊपर चढ़ गए। कमांडो अपना मिशन शुरू करने वाले थे। उसी वक्त एक प्रॉब्लम हो जाती है। चोर एक दूसरे से वॉकी टॉकी से बात कर रहे थे और उस वॉकी टॉकी में एक डायल था जिसकी मदद से आप आसपास की फ्रीक्वेंसी सुन सकते थे और चोरों को सुनाई देता है कि फाल्कन ग्रुप अपना मिशन शुरू करने वाले थे। गुस्से के मारे एक चोर एक कर्मचारी को लेकर बाहर आता है और बोलता है, अगर आपने फाल्कन ग्रुप को बिल्डिंग की छत से नहीं उतारा तो इसकी जान अभी के अभी चली जाएगी। इसी वजह से फाल्कन ग्रुप के कमांडो को बैंक की छत से नीचे उतरना पड़ा, लेकिन चोरों को नहीं पता था कि स्नाइपर्स अभी भी उनके ऊपर निशाना साधे हुए हैं। अचानक चोर एक अजीब सी डिमांड करते हैं। वो पुलिस को बोलते हैं कि हमें 5 पिज्जा लाके दे दो। 5 पिज्जा, वो भी बैंक रॉबरी के बीच। पुलिस को लगा शायद चोर सरेंडर करके जेल जाने से पहले कुछ अच्छा खाना चाहते हो। ये सोच के पुलिस पिज्जा ऑर्डर करती है, लेकिन जब पिज्जा की डिलीवरी करने पुलिस चोरों को फोन करने की कोशिश करती है तब चोर फोन ही नहीं उठाते। क्या जेल में जाने से पहले चोरों ने किसी की जान न ले ली? ये सोच के पुलिस सीधा बैंक के अंदर घुस जाती है और एक के बाद एक बैंक के कर्मचारियों को बैंक से बाहर निकलना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पुलिस को नहीं पता था कि बैंक का कर्मचारी कौन है और चोर कौन। इसके अलावा बैंक के एक रूम में सारी की सारी बंदूकें रखी थी और चोरों का तो नामो निशान ही नहीं था। क्या जिन लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला, क्या उनमें कोई चोर था? अगर नहीं तो चोर बैंक में से गायब कैसे हो गए? इसका जवाब आपको 2 साल पहले मिलेगा, जब चोरों ने बैंक लूटने की तैयारी शुरू कर दी थी। चोरों का पहला प्लान ये था कि जब बैंक खुली हो तब बंदूकों के साथ बैंक में घुसकर बैंक के कर्मचारियों को बंधक बनाना, फिर बैंक की तिजोरी में जाके पैसा लेके पुलिस आने से पहले भाग जाना। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी और वो थी तिजोरी के अंदर वाले लॉकर्स, जिसमें सारा का सारा पैसा होता है, क्योंकि लॉकर की चाबी बैंक के कस्टमरों के पास होती है, ना कि बैंक के कर्मचारियों के पास। तो इसको खोलने का एक ही रास्ता था और वो था इसको तोड़ने का। और उसके लिए चोरों ने एक स्पेशल चीज तैयार की थी जिसको बोला जाता है पावर कैनन। पावर कैनन हाइड्रोलिक की मदद से चलता है। एक साइड सपोर्ट लेके दूसरी साइड लॉकर के लॉक के ऊपर प्रेशर डालना शुरू करता है तब तक जब तक कि वो टूट न जाए। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी। पावर कैनन से एक लॉक तोड़ना एक बात थी, लेकिन बैंक में टोटल 400 लॉकर्स थे, तो इतने सारे लॉकर्स तोड़ने के लिए कई घंटे लग सकते थे। तब तक तो पुलिस आके चोरों को जेल में भी डाल देती। तो चोरों को बैंक लूटने का टाइम चाहिए था, इसी वजह से ये प्लान तो नहीं चलने वाला था। तो चोर एक दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। जब बैंक बंद होती है तब सुरंग खोद के बैंक से चोरी करना, तब उनको लॉकर खोलने का टाइम भी मिल सकता था। इसीलिए चोर बैंक के यहाँ कैसे सुरंग खोदी जाए इसका मुआवना करने चले जाते हैं। और तब उनकी नजर एक चीज पे पड़ती है। उनके पैरों के नीचे एक मैनहोल था जो कि पानी नाले में जाने के लिए बनाया गया था। इसका मतलब बैंक के नीचे पहले ही एक सुरंग थी। इसीलिए चोर उस मैनहोल के अंदर मीटर टेप डालते हैं और नाले के अंदर जाके वो कहाँ है इसका पता लगाते हैं। इसके अलावा किसी को शक न हो उस वजह से मैनहोल से लेके बैंक तक का अंतर वो साइकिल की मदद से लेते हैं। साइकिल के टायर का सरकमफरेंस और वो टायर बैंक तक पहुंचने के लिए कितनी बार घूमेगा, इससे वो बैंक से मैनहोल तक का डिस्टेंस पता करते हैं। और इसी के बदौलत उनको अब नाले से लेके बैंक तक की डिस्टेंस की परफेक्ट जानकारी मिल गई। उसके बाद तो चोरों ने गणित सीखना भी शुरू कर दिया और गणित का कोटेंजन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके नाले से लेके बैंक तक की सुरंग खोदने की शुरुआत कर दी। जब सुरंग पूरी होने ही वाली थी तब चोरों को पता लगता है कि एक और प्रॉब्लम उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि सारे लॉकर तिजोरी के अंदर होते हैं और बैंक बंद होने के कारण तिजोरी भी बंद रहती है। तो तिजोरी कैसे खोले? और अगर तिजोरी के अंदर भी गए तो भी उनके अंदर मोशन सेंसर्स होते हैं, जिसके बदौलत छोटी से छोटी गतिविधियां होने पर भी अलार्म बजता और कुछ ही मिनट में पुलिस वहाँ पे आ जाती।
चोरों ने इतना पैसा लगाया, जिंदगी में पहली बार गणित के फॉर्मूले सीखे और इतनी मेहनत करने के बावजूद वो चोरी नहीं कर सकते थे। तभी चोरों के दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है। क्या होगा कि अगर हम दोनों प्लान मिक्स कर दे, मतलब जब बैंक खुली हो तब बैंक को लूटना और जब पुलिस आ जाएगी तब सुरंग में से भाग जाना। और यही चीज वो उस दिन करते हैं। उनका प्लान सफल तो हो गया था, लेकिन पुलिस को दिखता है कि बैंक के कबर्ड के यहाँ बहुत सारी धूल थी। इसी वजह से उनको शक होता है, तो बैंक का कबर्ड साइड करते हैं और उनको वो सुरंग दिखती है। जल्दी ही पुलिस सुरंग के जरिए नाले में पहुंचती है और वो नाले का बहाव जहाँ जाता है, यानी शहर के बाहर, पुलिस उस दिशा में जाना चालू कर देती है। और ये बात चोरों को पहले से पता थी। इसी वजह से चोर नाले के बहाव के खिलाफ जाते हैं, यानी शहर के अंदर। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत थी। सारे के सारे पैसों की बोरियां शहर के बीचों बीच मैन होल से बाहर निकालना और किसी को शक न हो, ये तो नामुमकिन था। लेकिन चोरों ने इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ निकाला था, और वो था एक वैन, एक एसी वैन, जिसमें उन्होंने एक होल बनाया और उस होल के जरिए चोर सारा पैसा नाले से गाड़ी में रखने में कामयाब हो गए। कुछ चोर शहर के बाहर जाते हैं, कुछ चोर पार्टी करते हैं और कुछ चोर तो घर में ही रहते हैं। और उनमें से ही एक चोर देखता है कि उसके कुछ पैसे गायब हो चुके थे। क्या वो भूल गया था कि उसने पैसे कहाँ रखे थे, या फिर किसी चोर ने उसके पैसे चुरा लिए? यानी चोर के घर से चोरी। घबराहट में वो अपनी पत्नी से पूछता है और उसकी पत्नी बोलती है कि पैसे उसने लिए थे, सिर्फ 5-6 बैग्स। और चोर का दिमाग सटक जाता है। 5-6 बैग मतलब 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपए। उसका और उसके पत्नी के बीच जोर से झगड़ा होता है और वो अपनी पत्नी से बोलता है, जाके सारा का सारा पैसा वापस लेकर आओ। और उसकी पत्नी चली जाती है सीधा पुलिस स्टेशन। और उसके बाद सारे चोर एक के बाद एक पकड़े जाते हैं। इतना दिमाग लगाने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद इन चोरों का वही हाल होता है जो कि बाकी चोरों का, यानी कि जेल। लेकिन चोरों ने यहाँ पर भी दिमाग लगाया था। क्या है ना कि जब आप बैंक लूटते हो और वहाँ बंदूकों का इस्तेमाल किया जाता है, तो पकड़े जाने पर आपको 20 से 30 साल की सजा होती है। और ये बात चोरों को पहले से पता थी। इसी वजह से जो बंदूकें चोर वहाँ छोड़ के गए थे, वो कोई साधारण बंदूकें नहीं थी, वो खिलौने की बंदूकें थी। इसी वजह से जहाँ पे उनको 20-30 साल की सजा होने वाली थी, उसकी जगह उनको सिर्फ 2-3 साल की सजा होती है। तो यही थी दोस्तों वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की, कितनी ज़्यादा प्लानिंग की, बाद में इनका टीम वर्क भी काफ़ी अच्छा था। उसके बावजूद भी ये पकड़े गए, क्योंकि आप देख रहे हो कि आप अगर गलत काम करते हो, गलत डायरेक्शन में जाते हो, तो आज नहीं तो कल पकड़े तो जाओगे। वो बाद में एक चोर की वाइफ ने कंप्लेन कर दी और ये पकड़े गए। तो अगर आप इतने टैलेंटेड हैं, अगर आपके पास इतना दिमाग है, आप इतने मेहनती हैं, इतना अच्छा टीम वर्क है, तो आप कोई अच्छा काम कीजिए ना, जो आपके लिए और दुनिया के लिए एक मिसाल बने। बुरा काम क्यों करना? वही वो कहते हैं ना, फिर बुरे काम का बुरा नतीजा वही इनके साथ हुआ। अच्छी खासी इनको सजा हो गई, बाद में क्या मिला। तो खैर यही थी दोस्तों वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।